आज हम लोग क्लास 10th का पोलिनोमियल पढ़ेंगे और पोलिनोमियल का पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। ठीक है, पार्ट 2। ठीक, यहाँ पर देखिएगा पोलिनोमियल पार्ट 2 क्या है, समझिएगा बातों को। हम लोग पार्ट 1 में जाने थे कि किस प्रकार से पोलिनोमियल होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह होता है। ठीक है, और यहाँ पर ही आज हम लोग देखेंगे बहुपद पर प्रश्न किस तरह से किए जाते हैं, बहुपद पर प्रश्न किस तरह से किए जाते हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ यू कैट द वीडियो। ठीक है, चलो अब बहुपद का हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते हैं। आप लोग को पिछले का लेक्चर याद है सब? कोई रिवीजन का जरूरत है? रिवीजन का जरूरत है या याद है? रिवीजन का जरूरत है। चलिए यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। तो रिवीजन क्या करिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद यानी पोलिनोमियल कहते हैं किसको है। तो पहले थोड़ा सा आप संयम रखिए, यहाँ पर देखिए। ठीक है, रिवीजन में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद किसको बोलते हैं। तो जो हम लोग के बहुत सारे वेरिएबल से, जो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच के रिलेशन को बताता था उसको बहुपद कहते थे, है ना। और इसमें हमारा आता था जिसको हम लोग कहते थे पहला इसको, जैसे x + 2 है या 2x + 4 है, इसको हम लोग कहते थे रैखिक बहुपद। याद है? रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद कहा जाता था। दूसरा था x² + 2x + 4 या x के पावर या 2x² - 6x + 6, ये था हमारा, इसको हम लोग कहते थे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में कहते थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और एक आता था ऐसा, इसको हम लोग बोलते थे क्यूबिक, यानी क्या इसको बोलते थे, याद करो। क्यूबिक घन में भी त्रिघातीय नहीं बोलते थे इसको घन बहुपद। देखो तो नाम हम यहाँ पर भूल रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो इतना अच्छा हिंदी नाम कैसे भूल जाते हैं, हमको कुछ समझ में आता है। त्रिघाती बहुपद ना, अच्छा हम ही मतलब तुम्हें सही बोल रहे थे, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, त्रिघाती बहुपद। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का 3 प्रकार के बहुपद होते थे, ये हम लोग जान चुके थे। फिर हम लोग जाने थे कि जिसका मैक्सिमम पावर यानी वेरिएबल का, देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि px बराबर कोई पोलिनोमियल दिए हुए x + 2, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद यानी कि x का कुछ ऐसा मान रख दें, देखिए जैसे x का -2 मान रख देंगे तो -2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि किसी का x का वैल्यू रखने से उसका मान 0 हो जाता है तो उसको हम लोग शून्यक कहते थे। क्या कहते थे? शून्यक। यानी इसका शून्यक कितना हो गया, इसका शून्यक हो गया -2। क्या शून्यक हो गया? -2। शून्यक कैसे निकालते थे? यदि किसी भी बहुपद में x का जो मान रखते थे उसको सॉल्व करने पर 0 आ जाए, यानी कि हल करने पर 0 आ जाए, तो उसको कहते थे कि इसका शून्यक हो गया, है कि नहीं। और हम एक चीज और बताए थे, जैसे आप लोग का कोई इक्वेशन है यहाँ पर ही, px = x² + 2x + 1 है। ठीक है, x² + 2x + 1 है। हाँ, अब इसमें हम आप लोग को बोले कि बाबू x बराबर -1 रख के देखो, x बराबर -1 रख के देखो, तो क्या ये -1 पर रखोगे तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा, -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1, तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 1, 2 - 2 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा p - 1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर जिसका ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस मान को हम लोग बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं बाबू? शून्यक। और एक चीज और आप लोग को बताए थे कि जितना घात होता है, यानी कि वेरिएबल का जितना मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम घात होता है, उतना ही उसकी शून्यक की संख्या होती है, उतना ही उसकी शून्यक की क्या होती है, संख्या होती है। जैसे देखो, जैसे ये हमारा, इसको यहाँ पर देखें तो इसका पावर का घात कितना है, 1 है, 1 शून्यक होगा, 2 है तो 2 शून्यक होगा। यानी हम लोग आपको बताए थे आपको कि शून्यक की संख्या बराबर होता है चर मान का अधिकतम घात, यानी चर मान के अधिकतम घात के समान होता है। शून्य की संख्या क्या होता है, चर मान के अधिकतम घात के समान होता है। ठीक है,
फिर हम आप लोग को बताए थे कि बाबू हज कैसे करते हैं, यानी सॉल्व कैसे करते हैं पोलिनोमियल को। जैसे कि यहाँ पर ये x + 2 पोलिनोमियल है, इसको सॉल्व करना है तो हम बोले थे इसको 0 के बराबर कर देना, x बराबर ऊपर भेज देना -2, हाँ। या इसका हम फार्मूला भी बताए थे शून्यक के ये हम फार्मूला भी बताए थे कि इसका क्या करना, माइनस अचर मान बटा में x का गुणांक, याद है x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक कर देना है। बात वही हो जाएगा, x का गुणांक यदि 1 है तो 1 भाग जाएगा बटा में, 2 है 2 भाग जाएगा बटा में, ठीक है। तो समझ में आ रहा बात है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हम योग टाइप की बात करें तो दूसरा हम योग टाइप की बात किए थे जो कि द्विघात समीकरण था, जैसे था ऐसा x² + 4x + 4, x² + 4x + 4। या ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम बताए थे आपको कि बाबू इसका शून्यक निकालने के लिए आपको कौन सा विधि अपनाना पड़ेगा, गुणनखंड विधि अपनाना पड़ेगा। कौन सा विधि अपनाना पड़ेगा, गुणनखंड विधि अपनाना पड़ेगा। और इसको क्या करना पड़ेगा, x² को x² लिख दीजिए, इसको गुना करके मन में कहीं लिख दीजिए 4x²। बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 4x ही आ जाए, बट गुना करने पर क्या आ जाए, 4x² आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं 2x + 2x + 4, ठीक है। x कॉमन करिए, x + 2 और +2 कॉमन करिए, x + 2। तो यहाँ पर हो जाएगा एक बार x + 2 और एक बार x + 2, ठीक है। यहाँ पर इसके बराबर यदि 0 है, बराबर 0 कर दो, तो x + 2 बराबर भी 0 कर दो और x + 2 बराबर भी 0 कर दो। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -2, x बराबर हो जाएगा -2। तो ये जो हमारा है, कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग मान है, बट 2 शून्यक आने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। नहीं, 2 शून्यक होता है, अब वो सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। समझ में आया बात, 2 शून्यक होता है, उस समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो इसका 2 गो शून्यक आ गया, इसका 2 गो शून्यक आ गया, एगो आ गया -2, एगो आ गया -2। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत है इसमें। तो शून्यक होता है जो भाई मतलब अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। और एक यहाँ पर हम लोग का, इसमें हम आपको बताए थे कि बउआ इसमें जैसे फार्मूला बना, इसमें भी एक फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है सर, इसमें भी एक क्या फार्मूला बनता है कि शून्यकों का योग बराबर होता है क्या, अचर बटा, शून्यकों का योग बराबर होता है अचर बटा x² का गुणांक। सॉरी, गलती हम यहाँ पर लिख दिए, पूरी तरह से गलती लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर ये होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, बटा x² का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक होता है। और वही हम आपको बताए थे कि शून्यकों का गुणनफल, बराबर हो जाता है अचर बटा कौन नहीं प्रूफ हो रहा है, अगर सर हम उसका लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर कितना है, 4 क्या दिक्कत है बोलिए। सर दोनों शून्य को जोड़ेंगे तब इतना, ये ऐसे इसका फॉर्मूला। हाँ तो यही तो है, शून्य निकाल नहीं सकते कोई फॉर्मूला से सर, शून्यक बस ऐसे निकालोगे और कोई फार्मूला से नहीं निकालोगे। एक फार्मूला होता है शून्यक निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट वो आगे पढ़ेंगे जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तब। क्या नीचे और इसके नीचे नहीं है कुछ भी नहीं। देखिए शून्यकों का योग बटा, यहाँ पर ही हो जाता अचर बटा हो जाता है x² का गुना, अचर बटा x² का गुना। बातें समझ में आ गया। तो देखिए, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। इसको आपको रिवीजन एक रिकैप माइंड में आ गया होगा, तो इसको नोट करने का जरूरत तो नहीं है, मिटा दें। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हैं एक चीज कि सर यदि ऐसा है, हम लोग का एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हम लोग का एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। इसको यदि एज ए फार्मूला पर्पज से बनाया जाए तो क्या होगा, एज ए फार्मूला पर्पज से बनाया जाए तो क्या होगा सर। तो यहाँ पर मान लो कि इसके 2 शून्यक है, इसके शून्यांकों की संख्या एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा। इसके 2 शून्यांक है, एक अल्फा एक क्या है, बीटा है। तो याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी बटा ए होगा। काहे कि यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग क्या बोले, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा, यानी कि हम लोग का गुणांकों का शून्यकों का गुणनफल है जो क्या है, अचर, अचर यानी कि सी, और एक्स का गुणांक यानी कि क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला हम आप लोग को कल बताए थे, ठीक है। और हम आप लोग को शून्यक निकाल के इस पर चेक करने के लिए भी बता दिए थे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे कि एक हम ये देते हैं क्वेश्चन अभी भी, कि जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस एक सेकंड बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हाँ प्लस 2, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा है, ठीक है। हमको इसका शून्यक निकालना है, शून्यक निकाल के फिर बोल रहा है कि फॉर्मूला पर सत्यापित करें, सूत्र पर सत्यापित करें। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको हम बोले थे कि इसको गुना करके यहाँ लिखिए ना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। बीच वाले को ऐसे तोड़ना कि जोड़ने घटाने पर माइनस 3x आ जाए, गुना करने पर 2 आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस एक्स प्लस में 2 बराबर 0। माइनस 3x हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। एक्स को करियो कॉमन, एक्स माइनस 2, माइनस 1 को करियो कॉमन, एक्स माइनस 2 बराबर में 0। तो एक बार एक्स माइनस 2 ही दोनों में से कॉमन करियो, एक बार एक्स माइनस 1 करियो बराबर में 0। एक्स माइनस 2 बराबर 0 और एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 1, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 1, अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम यदि इसको फार्मूला पर बैठाएं, यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और देखो, अल्फा बीटा तो निकालिए, ए का मान देखो तो ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। बी यानी कि एक्स का गुणांक क्या है, -3 है। और सी यानी कि जो कांस्टेंट होता है 2 है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर लगाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। यानी अल्फा यानी कि 2 का 2 प्लस 1 का 1 बराबर माइनस, यहाँ पर -3 बटा ए की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर हम लोग अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या चीज़ होता है बाबू, सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यानी कि अल्फा का मान हो गया 2, बीटा का मान हो गया 1 और सी का मान हो गया 2 और ए का मान हो गया 1, यानी 2 बराबर 2। अरे समझ में आ गया बातें, कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से हम चेक करने के लिए भी आप लोग को बता चुके थे, ठीक है। इसको हम इरेज कर दें, चलिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं आप कि सर कैसे करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का, ठीक है। देखिए वो ही रहा है, एक क्वेश्चन है कि एक वास्तविक संख्या ए बहुपद px का शून्यक होगा, px का शून्यक होगा यदि pa बराबर क्या हो। सोचो जरा कि यदि कोई बहुपद है px, ए हो गया, यदि कोई बहुपद है px उसमें a है जो a बहुपद का शून्यक है, a बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पर यदि a रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ना सर। 0 रखेंगे क्योंकि शून्यक है, शून्यक तभी होता है जब उसको सेटिस्फाई करें, और सेटिस्फाई करने का मतलब वहाँ पर ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मान 0 आ जाएगा। इसमें क्या नहीं बता, बताओ जरा हमको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2x, अच्छा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का बोल रहा है शून्यक निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे इसका शून्यक, कैसे निकालेंगे सोचो। इसको गुना करेंगे -10x स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर -3 हो जाए, गुना करने पर 10 आ जाए। तो इसको क्या लिखेंगे, -5x प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। यहाँ से x कॉमन करिए तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन करिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 1 और एक हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0।
ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, x बराबर -1 और 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। बातें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार से हम एक शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो देखो ये सब क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए। जो द्विघात जो त्रिघात वजह है अभी नहीं बनेगा, क्योंकि हम त्रिघात का कोई अभी क्वेश्चन नहीं बताएं। ठीक है, जो द्विघात वजह है वो बन जाएगा। देखो हम यहाँ एक क्वेश्चन और लेते हैं द्विघात का। द्विघात का एक क्वेश्चन है क्या, त्रिघातीय, रुक जाओ एक सेकंड, पहले हम द्विघातीय को पूरा समझा देंगे तब त्रिघातीय में एंट्री मारेंगे। -5x + 7। ठीक है, कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा। तो योगफल बराबर कुछ होता है -b/a, है ना। यहाँ पर a का मान देखोगे तो 3 है, b का मान देखोगे -5 है, c का मान देखोगे 7 है। -b/a यानी कि हो जाएगा 5/3, है कि नहीं। फिर हम बात करें शून्यकों का गुणनफल c/a यानी कि क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस था ना बाबू पहले से, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर ... इंटू x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, जहां अल्फा और बीटा शून्यक हैं, जहां अल्फा बीटा किसके शून्यक है भाई, जिसके अल्फा बीटा इस इक्वेशन के क्या है, शून्यक। हाँ शून्यक, इस पॉलिनोमियल के शून्यक कैसे बना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के शून्यक। एक सेकंड थोड़ा सा ठीक करिएगा। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन, आप ये देखिए ये क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि सर ये कैसे बनेगा, तो इसके बारे में देखें कि सर ये यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम आपको बताए थे कि सर इसको जरा सॉल्व करिए, ... यहाँ पर हमको पता नहीं क्या होगा। इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा x², इसको इससे करेंगे तो -βx, इसको इससे करेंगे -αx और इसको इससे करेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर x², और यहाँ पर ही आप लोग देखोगे कि ये -x कॉमन करियो तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब इसको क्या करें ... और यहाँ पर ये हो जाएगा x² माइनस x का x, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखेंगे बाबू, b/a। क्या, हाँ यहाँ पर फिर इन द ब्लैंक्स है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, b/a लिख देंगे, प्लस इसको क्या लिख देंगे, c/a लिख देंगे। ... x² माइनस vx/a प्लस c/a। ठीक है, ... यहाँ पर ही a ये जो LCM नीचे से भागा ऊपर से गुना तो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में ऐसा कोई फॉर्मेट है सर, यहाँ पर ही कोई इस क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट है, खाली यही है ना, यानी यहाँ पर ही फिर इन द ब्लैंक्स में ए होगा, ए से ए कट के ये फॉर्मेट आ जाएगा। या ऐसे करो ना भाई, ये यहाँ पर ही है, ठीक है, ... और यहाँ पर ही हमको पता नहीं क्या है, व्हाट है, कुछ भी है। यहाँ पर ही हमको किसके बराबर आया, ax² प्लस vx प्लस c के बराबर। ठीक है, जहाँ पर हमको कुछ नहीं पता, बाई मान लेते हैं। ये से ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 1 बराबर y/a, तो यहाँ से देखोगे तो y बराबर आ गया a। ठीक है, यहाँ पर फिर इन द ब्लैंक्स के पर क्या आ गया बाबू, a आ गया। समझ गया बात। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, नो डाउट। तो इसको ये होंगे तो मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको लिखिएगा क्या, लिखिए बाबू, तब तक तुम लिखोगे तो लिखो इसको। ठीक है, चलो अब चलिए अब यहाँ पर देखते हैं द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात करें एवं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो पहले तो हमको शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है।
तो हम क्या करते हैं, इसको शून्य निकालने के लिए इसको बराबर 0 कर देते हैं। तो y² बराबर ये 3 हो जाएगा। तो y बराबर स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो 3 और प्लस माइनस दोनों का चिन्ह आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि रूट आता है तो प्लस माइनस दोनों आ जाता है, ठीक। यानी इसके 2 शून्यक हो गए। इसके हम शून्यक की बात करें, इसके शून्यक की बात करें तो 2 शून्यक हो गए। एक हो गए √3 और एक हो गए -√3, ठीक है, √3 और -√3। इसको हम लोग अल्फा बीटा के रूप में लिखते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा बराबर किसी के बराबर किसी को भी मान सकते हो, और बीटा बराबर -√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही चलो अल्फा बीटा निकलेगा। इसको जरा अच्छे से लिखो तो y² का y², देखो y वाला टर्म इसमें है नहीं है, तो इसको लिख देते हैं प्लस में 0 × y -3 बराबर 0, ठीक है। तो a के जगह पर y² का गुणांक 1 हो गया, v के जगह पर क्या हो गया 0 हो गया, और c के जगह पर -3 हो गया, ठीक है। हमको अभी फार्मूला, अब देखो हमको बोल रहा है शून्यांक तो निकाल दिए, शून्यांकों के देखो शून्यांक तो निकल गया, हाँ। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, मतलब शून्यांकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। गुणांक मतलब समझे, अरे शून्यांकों का गुणांकों है ना, तो क्या होता है c/a, है ना, c/a। तो यहाँ पर ही हो जाएगा √3 इंटू -√3 √3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू c/a, यानी -3/1। तो ये गुना करोगे तो हो जाएगा -3 बराबर में आ जाएगा -3। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आ गया बात है। तो इस तरह से संबंध स्थापित करना चाहिए। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, सर ये संबंध इस तरह से प्लस नहीं कर सकते हैं क्या कि प्लस में से माइनस, प्लस से भी गुना कर दे। यहाँ पर ही क्या बोल रहा है, गुणांकों के बीच योग बोईता, तब ना शून्यांकों के योग बोईता। सर तो ये गुणांकों का सर शून्य और गुणांक बोल रहा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंधों को स्थापित करें। जो y का गुणांक है 0, y² का गुणांक a। हाँ तो वही गुणांक के बीच संबंध, प्लस में भी करियो भाई, देखो बात बराबर में है। हाँ दोनों करिए ना, यही बोला हाँ दोनों करिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है -b/a। अल्फा का मान क्या है √3 और बीटा का मान -√3 बराबर b का मान 0, a का मान 1। √3 -√3 बराबर 0 बराबर 0। समझ में आ गया ना। यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है प्रूफ हो गया ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मान, हाँ यही संबंध स्थापित हुआ। 3y² प्लस 5y -2 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 3y² -5y + 2, 3y² -5y, 3y² -5y और 3y² + 5y -2 है, प्लस 5y। हाँ इसका अल्फा बीटा निकालिए, फिर दोनों के बीच संबंध निकालिए, ठीक है, ट्राई करिए, अच्छी बात।